हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी टीचर भावना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय पहला। और अध्याय पहले में हम पढ़ेंगे सदियों तक पूजे जाते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, पाठ्य पुस्तक निकालिए और पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 5 खोल लेना। चलिए जल्दी खोलिए। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आप सबने अपनी अपनी पुस्तकें खोल ली होंगी और उसके बाद आप फिंगर लगा लगा के जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। खोलिए। आपकी जो अध्याय प्रथम है उस अध्याय प्रथम में हमारी कविता है क्या, सदियों तक पूजे जाते हैं। सदियों तक कौन पूजे जाते हैं, पहले हम छोटा सा इसकी भूमिका जान लेते हैं कि किस प्रकार हमें क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे कैसे क्या होना है। तो सदियों तक कौन पूजे जाते हैं, सदियों तक वो पूजे जाते हैं जो कुछ ऐसा काम कर दें कि जिन्हें उम्र भर तक याद करा जाए। वो कोई भी हो सकता है। अब आप लोग देखेंगे देश के जो सैनिक होते हैं, जो सीमा के पार खड़े हुए हैं, वो किस लिए खड़े हुए हैं, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। उनका कोई अपना बेनिफिट नहीं है, कोई अपना लाभ नहीं है, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए वो सदियों तक पूजे जाते हैं। और पूजे जाने की वजह आपको इस कविता में मिलेगी। आप एक एक लाइन मैं आपको आराम से एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझाती चली जाऊंगी। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं, अच्छे से एक कविता पढ़ते हैं। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ। माफिक मौजों में कश्ती, माफिक मौजों में कश्ती, नौसिखे भी खेल लेते हैं। माफिक मौजों में कश्ती, नौसिखियाँ भी खेल लेते हैं। यानी कि ये जो मौजों में जो कश्ती होती है, जो कश्ती है वो पार कोई भी लगा लेते हैं, यानी वो तो कोई भी लगा लेते हैं। नौसिखिए भी खेल लेते हैं। नौसिखियों का अर्थ आपको दिया गया है क्या, नया सीखने वाला, यानी कि जो नया सीख रहा है वो भी कर लेगा, यानी वो भी कश्ती के पार उतार लेगा अपने आप को, भंवर से अपने आप को बचा लेगा। यानी कि भंवर से मतलब अगर कोई कश्ती है ऐसे उसमें तो वो इस पार पहुंच जाएगा। नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लड़ते भी चल बैसाखी से लेते हैं। यानी कि जिनके पास पाँव नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी किससे चल लेते हैं, बैसाखी से चल लेते हैं। जो भंवर में उलझे हुए हैं वो भी अपनी कश्ती पार निकाल लेते हैं। और बाकी क्या लिखा दूसरी लाइन में, सहज डगर पर लड़के लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, यानी लंगड़े भी बैसाखी से चल लेते हैं, कोई सहारा लेते हैं और अपने चलते चले जाते हैं आगे। जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। जो सीमा पर खड़े हुए हैं वो गोली खा रहे हैं सीने के ऊपर। वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, अब हमें कुछ नहीं आता, हम नए नए आए हैं, हम फिर भी अपनी नैया को पार लगा देंगे। और हम लंगड़े हैं तब भी हम लोग चल ही लेंगे, इससे उधर पार जाने को बैसाखी के सहारे चल ही लेंगे। लेकिन उसने यहाँ पर, कवि ने यहाँ पर क्या कहा, कवि ने कहा जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, यानी जो सीमा पर दुश्मन की गोली खा रहे हैं सीने पर, वही जंगजू यानी जंग में जो जूझ रहे हैं, वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वीर कहलाते हैं। वही सच्चे अर्थों में वीर हैं, क्योंकि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने लिए इस भंवर से उस पार जा सकते हैं, हम अपने लिए लंगड़े होकर भी अपने लिए चल सकते हैं। लेकिन वो क्या है, जंगजू में किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो क्या है, वो वीर हैं। अब आप दूसरे पैराग्राफ पे आइए, नीचे की तरफ, उसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं। यानी ऐसे जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, जब पतझड़ का मौसम है यानी फूल गिर रहे हैं, उसमें भी क्या होगा, वो फूल खिला देंगे आपके। यानी ऐसे ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। यानी ऐसे लोग क्या होते हैं, अब हमने कविता पढ़ी, कविता का जो टाइटल था वो क्या था, सदियों तक पूजे जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कविता का टाइटल दिया, वही लोग क्या होते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं। जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग सदियों तक पूजे जाते हैं। अब आप इसको प्रारंभ से पढ़िए, देखिए आपको कविता कितनी अच्छी लगेगी। अब क्या लिखा हुआ है, माफिक मौजों में कश्ती, नौसिखे भी खेल लेते हैं, सहज डगर में लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं।
जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं, वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहाते हैं। ऐसे ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। आप सबको समझ में आई यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं। आगे आप तीसरे पैराग्राफ पे आइए। तीसरे पैराग्राफ पे क्या दे रखा है? तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ ली कविता, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है देखिए। लहराती है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, यानी कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारे लिए जी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हमारा तिरंगा लहरता है तो तिरंगा लहरता है तो उसकी आपने कभी देखा हो कि आप इंडिया गेट पे गए और वहाँ पे तिरंगा लहरता है, इतनी अच्छी खुशी मिलती है उसे देखकर, बहुत अच्छी खुशी, जैसे हम वहाँ पर लहर रहे हैं उनकी हवाओं के साथ। इसी प्रकार तो कवि ने क्या बोला है, लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारे भी, कि उनका परचम कौन लहराते हैं? अंबर भी लहराएंगे, चांद सितारे भी उनका दर्शन देंगे, नहीं सब कुछ उनका परचम। परचम मतलब उनका आहाकार, कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, इस प्रकार उनको पूरी दुनिया में वो अपने आप को लहरा देते हैं। तो पढ़िए, लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारे भी, धराती है धरती सब केवल उनके हुंकारों पर, यानी कि अगर वो एक हुंकार भर दें कि जय हो भारत माता की, ऐसे कुछ कह दें तो धरती कपकपाने लग जाती है अपने ऐसे उनके उस पे, कि दुश्मन को अगर ललकार दें, हुंकार भरें, यानी चिल्लाने लगे जाओ यहाँ से भागो ये मेरा भारत है, इस प्रकार, तो क्या होगा कि पूरी धरती कांपने लग जाती है उनके एक हुंकारों पर। क्या बोला उन्होंने बोला लहराता है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, धरती थरथराती है धरती बस केवल उनके हुंकारों पर, यानी वो केवल हुंकार भर दें तब धरती कांपने लग जाती है। यूं तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं। हमने देखा है घुटनों के बल क्या होता है, नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, घुटनों के बल धीरे धीरे चलते लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, यूं तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं। यहाँ पे 2 बार दल आया है, दल। एक दल क्या है, एक दल का मतलब है झुंड, और दूसरा दल मतलब कुचलना, यानी कि यूं तो कायर के दल, यूं तो कायर के दल, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं। यानी जो चींटी, छोटे छोटे जो चींटी हैं, अगर आप देखोगे कि चींटियों का झुंड जा रहा है यहाँ पे, जब आप चलते हैं तो क्या होता है, वो पैरों से कुचले जाते हैं आपके। तो यानी कि क्या होता है कि अगर आप कायर भी है, उन्हें क्या पता चींटियों को किसका पैर है किसका नहीं है, तो उन्होंने यही बोला है, क्या बोला है, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं, यानी चींटियों के दल तो कायर भी कुचल सकते हैं। आप सभी इसको फिर से देखिए, लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारों पर ठहराती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर, यूं तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं, अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं, पर सिंहों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं, पर सिंहों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं। यानी कि क्या, कि जो क्या हो, शेर के दांत गिन सके। शेर का आप देखोगे, आप जब शेर के पास जाओगे तो आपको उसे देखना ही बहुत भारी है, क्योंकि वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, किस तरीके से आपको देखेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपको ये नहीं पता। लेकिन वो क्या कह रहा है, कवि कह रहा है, वो इंसान जो क्या कर ले, जो जाए और सिंहों के दांत गिन कर आ जाए, यानी 1 2 3 4 उनके दांत गिन कर आ जाए, तो वो क्या है, वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं, जो इतना साहस रख सकें, इतने साहसी हों कि जाएं और शेर के दांत गिन लाएं। उन्होंने बोला चींटियों के दल तो कायर भी दल देते हैं, घुटनों के बल तो बच्चे भी चल लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो सिंहों के दांत गिने मर्द वही कहलाते हैं, यही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। एक बार और इसी पूरे पैराग्राफ को देखते हैं, इसी वाले को, लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, ठहराती है धरती उनके केवल एक हुंकारों पर,
पुकारों पर यूं तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं। यूं तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं। अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं। पर सिंहों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। जग का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, यानी जो हमारा पूरा ये जो हमारा पूरा हमारी जो धरती है, इसमें क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं जग। जो हमारा गोला है वो क्या है, जग। यही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है। पर सिंहों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं। वही लोग हैं जो जग में पूजे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यानी अगला आप जब पढ़ेंगे अगली पंक्ति क्या है। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। आप देखो कि हमारे पास कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं है। सीमा रेखा है, यह आपकी सुरक्षा रेखा है, यह आपकी सुरक्षा रेखा है। और इस सुरक्षा रेखा में कोई घुस गया और उसके बाद ये जो पूरा जितनी भी आपकी बनाई हुई दुनिया है इसे नष्ट कर जाएगा। तो इसे नष्ट कर जाएगा तो लाखों चिराग जो इस सीमा पर जल रहे हैं उनके साथ साथ अंदर के चिराग भी क्या होने लग जाएंगे, नष्ट होने लग जाएंगे। इसी प्रकार लिखा है क्या, मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। यानी कि जो मिट जाते हैं चिराग, किस लिए, कि लाखों चिराग रोशन हो सके। तो उन्होंने यही बोला है, मिट जाते हैं दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं नई बहारों को। यानी उन्हें प्रणाम है हमारा कि जो हमारी नई बहारों को लौटा लाते हैं। हमारे पास एक नई बहार आ जाती है जिनकी वजह से जो मुरझे हुए पत्ते होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फिर से खिल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं नई बहारों को। फैला करके हाथ जहां में झुक जाता जो आशा है। यानी आप किसी से कुछ मांग लो कि दे दो भैया, कि दे दो, आप अपने आप भी झुकेंगे, अपने अंतर मन से भी झुकेंगे कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो यानी कि फैला करके हाथ मांगना, लेकिन फिर भी आशा है। अगर उसमें इंसान नहीं जीवित है तो वो मांग सकता है आराम से। तो उन्होंने यही बोला है कि फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आसान है। बहती नदियों से पानी की प्यास बुझाना आसान है। यानी कि क्या है कि जो नदी बह रही है वो किसी से कुछ तो ले नहीं रही। आप जाओ और क्या करो, अपना हाथ की अंजुली में पानी भरो और अपने मुंह से पी लो। तो इसी प्रकार उन्होंने लिखा कि फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आशा है। यानी फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आशा है। बहती नदियों में पानी की प्यास बुझाना आसान है। प्यास बुझाना भी आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। यानी नए नए कुएं खोद के, अब जैसे कि अब क्या हुआ कि रोज रोज नए नए कुएं खोदते हैं। यानी कि जो नए नए कुएं खोद रहे हैं उसमें पानी भर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, नित्य मतलब रोज, नित्य खोद रहे हैं, रोज खोद रहे हैं कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। यानी वही लोग हैं जो जग में पूजे सदियों तक जाते हैं। वही लोग पूजने लायक हैं पूरे जग में। तो आप इस कविता को एक बार और देख लीजिए, हम लोग दोहराते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी कविता पढ़ी हम लोगों ने, इसी प्रकार हम इसे दोहरा के एक बार और देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। माफिक मौजों में कश्ती नौसिक्के भी खेल लेते हैं। यानी जो नए नए आए हैं वो भी कश्ती पार कर लेंगे। सहज डगर मर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। यानी कि एक डगर है आसान सी, उस पर क्या होगा, अगर जो लंगड़े हैं वो भी बैसाखी का सहारा लेंगे और चलते चले जाएंगे। बैसाखी से लेते हैं जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं। लेकिन जो सीमा पर है यानी जो सरहद पर है और गोली कहाँ खा रहे हैं, सीने पर खाते हैं। वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। वही हैं जो जंग में जूझ रहे हैं, वही हमारे लिए क्या है, सच्चे वीर हैं। हमारे लिए
ऐसे ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं। यानी यही वीर होते हैं जो क्या करते हैं, मौसम बिल्कुल मुरझा चुका है, पत्ता पत्ता गिर रहा है, लेकिन वो लौट के क्या होंगे, फिर से फूल बन के खिल जाएंगे। तो यही वो वीर हैं जो क्या करते हैं, फूल खिलाते हैं। ऐसे ही साहसी वीर पतझड़ में फूल खिलाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जाते हैं। ऐसे ही लोग क्या होते हैं, जो सदियों तक पूजे जाते हैं। लहराता है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर। यानी उनका जो परचम है, यानी उनकी जो बहादुरी है वो अंबर तक लहराई जाती है। यानी आप देखोगे अंबर पे उनकी अच्छाई लहराती है। थरथराती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर। अगर वो एक हुंकार भर दें कि जय भारत माता की जय, वो तो धरती कपकपाने लग जाती है। यूँ तो घुटनों के बल नन्हे बच्चे भी चल लेते हैं। वैसे तो घुटनों के बल छोटे छोटे बच्चे भी चल लेते हैं। अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं। चींटियों के दल क्या होगा कि बस पैर के नीचे आया उनका दल और दल गया, मतलब कुचला गया, दल लेते हैं। अरे चींटियों के दल तो कायर भी दल लेते हैं। पर सिंहों के दांत गिने जो मर्द वही कहलाते हैं। जो शेर के दांत गिन सके वही असली मर्द है। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। वो लोग क्या होते हैं, वो पूरे सदियों तक आपके क्या होंगे, जग में पूजे जाएंगे। यानी वो जब तक जग है तब तक उन लोगों की पूजा पाठ रहेगा। यानी उन्हें हम लोग मानते रहेंगे कि उनकी वजह से हम आज जीवित हैं। मिट जाते हैं दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। यानी जो सरहद पर उन्होंने घुसने नहीं दिया और उन्होंने लाखों दीपकों को क्या हुआ, उज्जवल कर दिया, उन्होंने जलने दिया। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं नई बहारों को। उन्हें मेरा हाथ जोड़ के नमन है जो लौटा लाते हैं नई बहारों को, फिर से बहती फैला करके हाथ जहाँ में झुक जाना तो आसान है। यानी हमने हाथ फैलाए और हमें कुछ दे दो। फैला करके हाथ जहाँ में झुक जाना तो आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। कि प्यास भी बुझाना बहुत आसान है कि नदी बह रही है और मैंने अंजलि भरी और उस पानी को पी लिया। तो इसी प्रकार पीना आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। जो रोज़ सुबह उठकर सिर्फ एक कुआं खोदते हैं कि जिससे कोई आए, राहगीर आए, यहाँ से गुजरे और वो क्या करे, इससे पानी पी ले, यानी अपनी प्यास बुझा ले। तो हमने आज कविता पढ़ी, सदियों तक पूजे जाते हैं। सदियों तक क्यों पूजे जाते हैं ये भी हम लोगों ने पता करा। किस प्रकार, क्योंकि उनकी एक हुंकार पे धरती भी हिलने लग जाती है। वो लोग हैं जो सिंह के दांत गिन के ला सकते हैं। वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो रोशन दीप चिराग बहुत सारे कर देते हैं अंदर के लिए खुद मिटकर। और वो लोग हैं जो रोज़ नए कुएं खोदते हैं जिससे हमारी प्यास बुझ सके। तो अब हम लोग करेंगे अभ्यास। तो अब हमारी कविता पूरी हो चुकी। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप लोग, अभ्यास कार्य से पहले हम लोग करेंगे शब्दार्थ। तो आप सभी लोग अपनी किताबों के पेज को पलट लीजिए और हम देखते हैं। हमने जो कविता पढ़ी है उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो ज़्यादा कठिन थे, जिनके अर्थ हमें पता लग गए थे पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहने चाहिए, इसलिए हम उन्हें दोहराते रहेंगे जिससे हम उन्हें आम भाषा में इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं कर सकती हूँ सदियों, इस प्रकार हम बोल सकें अच्छे से। चलिए आप सभी अगला पेज पलट लीजिए और शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ का पहला अर्थ है मौज। हमने पढ़ी थी मौज। एक होता है मौज। मौज मतलब होता है कि वो है ना कि मौज कर दी, मतलब हम लोग एक आराम से, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आराम से एक पर्यावरण में अपने मज़ा कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मौज। लेकिन यह है मौज। पहले आप लोग अपनी वो किताब निकालिए जिसमें आपको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक जगह शब्द लिखिए कॉपी में, एक जगह शब्द लिखिए और दूसरी जगह क्या लिखिए, अर्थ, और उनके बीच में लगाइए एक डैश। अब आपकी पुस्तकों में एक सबसे अच्छी बात है कि इन पुस्तकों में इंग्लिश में भी अर्थ दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के इंग्लिश के भी शब्द लिख लीजिएगा।
पहले मैं आपको शब्द बताती हूँ। शब्द क्या है? पहला शब्द है आपका मौज। मैंने कहा मौज होता है, वो मौज होता है एक डंडा वाला, मतलब एक ओ बनता है, ये क्या है? डबल ओ है, औरत वाला। तो मौज, मौज मतलब क्या है? लहर, कि कोई चीज लहर आ रही, कि मौज आ रही है, मौजें आ रही हैं, तो इस तरीके से क्या होता है? ये होता है लहर। लहर को क्या कहते हैं हम लोग? आपको पता होगा लहर, इंग्लिश में वैसे आमतौर पे सबको पता होता है लहर किसे कहते हैं। हम जब आपने फिजिक्स पढ़ी हो या फिर आपकी साइंस वगैरह में, इन सब में होगा, लहर का मतलब होता है वेव, कि क्या आ रही है? वेव आ रही है, वेव आ रही है। तो मौज, लहर, वेव, ठीक है? मौज, लहर, वेव। दूसरा लिखिए। दूसरे में क्या है आपकी? नौसिखिए। हमने पढ़ा था जब हमने कविता पढ़ी थी, उसमें क्या था? नौसिखिए भी कर लेते हैं। नौसिखिए मतलब जो नया नया सीख रहा है, जिसने अभी अभी सीखा है, वो भी क्या करेगा? अपनी लहरों से पार लगा देगा अपनी कश्ती को। तो नौसिखिए लिखिए। नौसिखिए, नौ मतलब नए, सिखिए मीन्स सीखने वाला। नौसिखिए लिखिए और फिर डैश लगाइए। डैश के बाद क्या लिखेंगे आप? नौसिखिए, नया सीखने वाला। मैंने बता दिया नौ का मतलब नया और सिखिए मीन्स सीखने वाला, नया सीखने वाला। नया सीखने वाला क्या होता है? लर्नर होता है, सीखने वाला। और ये क्या है? नया। नया मीन्स क्या हो गया? न्यू, तो यानी न्यू लर्नर। नौसिखिए मीन्स नया सीखने वाला। और अगर हम लोग इसकी इंग्लिश देखें, नए की न्यू, सीखने की लर्नर, यानी कि क्या हो गया? नया सीखने वाला, न्यू लर्नर। नया सीखने वाला लर्नर। हमने देखा मौज, लहर, वेव, नौसिखिया, नया सीखने वाला, न्यू लर्नर। अब हम लोग देखेंगे क्या? डगर। डगर हम लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं शब्द आम भाषा में, कि ये डगर कितनी मुश्किल है, ये डगर कैसे पार होगी। डगर का मतलब होता है रास्ता। जैसे आप कोई सी घर में हो, कोई कहीं से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग जा रहे हो, तो आप बोलोगे ये मेरी डगर है, ये मेरी रास्ता है, ये मेरी राह है। तो इन्होंने राह दे रखा है, हम राह लिखेंगे। राह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वे। दैट इज नॉट माई वे। इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये मेरा वे नहीं है, ये आपका रास्ता है, आप देखो, आप इस राह को देखो। तो इसी प्रकार डगर मीन्स राह। मौज, लहर, वेव, नौसिखिया, नया सीखने वाला, न्यू लर्नर, डगर, राह, वेव। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे कितने हो गए? फर्स्ट, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा कौन सा है हमारा? चौथा है हमारा साहसी। साहसी क्या हो गया? जो क्या है आपका? बहादुर है। बहादुर कौन है आपके? ब्रेव। ब्रेव, देखिए, साहसी, बहादुर, ब्रेव, ये आर है आपका ब्रेव। साहसी, बहादुर, ब्रेव, ब्रेव। इसके बाद हमारे चौथा हो गया। अब आप पांचवा लिखिए। आपके अगर पेपर खत्म हो गया हो तो आप नेक्स्ट पेज से, यानी दूसरे पेज से लिखिए, यहाँ से लिखिए। 5 क्या है आपका? 5 है आपका परचम। परचम, परचम क्या होता है आपका? हमने पढ़ा था कि जब वो हुंकार भरते हैं या फिर अंबर तक उनका परचम लहरा हुआ रहता है, तो परचम मीन्स क्या हो गया? आप कहेंगे ना कि भैया तू अपना परचम, यानी हमारा झंडा। झंडा मतलब फ्लैग। झंडा मीन्स फ्लैग। हमारा एक परचम है, सबका अपना अपना परचम होता है, सबका अपना अपना झंडा होता है। तो इसी प्रकार झंडा यानी हमारा नेशनलिज्म। परचम, झंडा, फ्लैग। 6th लिखिए। 6th क्या है आपका? 6th है आपका सिंह। सिंह हमने पढ़ा था ना, दांत गिन लेते हैं। वीर वही साहसी वीर हैं जो क्या करें? दांत भी गिन ले। तो शेर, शेर किसे कहते हैं? अगर हम लोग इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, शेर कहते हैं लायन को, LION, लायन। अब हम लोग देखते हैं सिंह, शेर, लायन। 7 मतलब आपका सातवां क्या है? जग। जग पढ़ा था हमने, क्या था? संसार। संसार, जग, संसार। संसार क्या होता है? हमारा वर्ल्ड, पूरा जो हमारा गोला है वो किस में आता है? संसार में आता है। तो अब हम लोगों ने पढ़े शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम लोगों ने पहला क्या देखा? मौज, लहर, वेव,
सेकंड कौन सा देखा, यानी दूसरा क्या देखा, नौसिखियों, नौसिखिए मतलब नया सीखने वाला, न्यू लर्नर। 3 डगर, राह वे, कोई रास्ता हो। चौथा साहसी, जो साहसी हो, साहसी क्या होते हैं, बहादुर। अरे तू तो बहुत बहादुर है, अगर आप सिंह के दांत गिन कर आएंगे तो आप बहादुर तो हैं ही। साहसी, बहादुर, ब्रेव। परचम, झंडा, फ्लैग। सिंह, शेर, लायन। और जग, संसार, वर्ल्ड। तो हमने शब्दार्थ कर लिए। शब्दार्थ के बाद हमारे अभ्यास कार्य पे आते हैं। अभ्यास कार्य में हमारे यहाँ प्रश्न उत्तर। तो आप सभी प्रश्न उत्तर अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद खा पे आइए। खा पे आपके क्या दिए हुए हैं, खा पे आपके दिए हुए कविता की अगली पंक्तियाँ किस प्रकार से लिखी हैं। यानी हम लोग कविता की पहली पंक्ति पढ़ेंगे और दूसरी का मतलब निकालेंगे कि क्या था, यानी दूसरी कैसे थी, यानी राइमिंग उनकी हम लोग सेट करेंगे किस प्रकार थी। तो पहले की क्या दी हुई है, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं। ये कविता का ही हमारा जो शीर्षक है उसी के हिसाब से है। आप देखिए, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं। कौन लोग खाते हैं, हमने पढ़ा था क्या थे, जो सदियों तक पूजे जाते हैं। सदियों तक कौन पूजे जाते हैं, जो वीर होते हैं। तो अब हम सब कविता की अगली पंक्तियाँ देखेंगे। गृह पाठ पे आइए आप, गृह भाग पर आइए आप, और उस भाग पे आने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रथम में क्या लिखा हुआ है, जो सीमा पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं। हम सब ने जब ये कविता पढ़ी थी तो कविता में पढ़ते वक्त जो इसकी प्रथम 4 पंक्तियाँ थी, चौथी पंक्ति में हमारी ये थी, वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। वही जंगजू वे सच्चे अर्थों में वीर कहलाते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। आप टिक कर लीजिए मेरे साथ साथ। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम लिख देना, उसके बाद आप लिख लेना अपने आप स्वयं। लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारों पर। लहराते हैं परचम उनका अंबर चांद सितारों पर। जब हमने ये वाली पढ़ी थी कविता, जब पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ी थी तीसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन, यानी दूसरी पंक्ति हम लोगों ने देखी थी, थरथराती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर। लहराती है परचम उनका अंबर चांद सितारों पर, थरथराती है धरती बस केवल उनकी हुंकारों पर। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए दूसरा। फिर देखते हैं तीसरा, फैला करके हाथ जहाँ पर जहाँ में झुक जाना तो आसा है। हमने जब कविता पढ़ी थी, कविता में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि झुक जाना तो आसा है, बहती नदियों के में अपनी प्यास भी बुझाना आसा है, कि अपनी अंजनी फैलाइए और वहाँ से अपनी प्यास बुझा लीजिए। तो जब हमने पढ़ी थी तो आप कविता के बिल्कुल अंतिम में आ जाना। अंतिम में जाने के बाद गिन कर 1 2 प्रथम द्वितीय तृतीय, तीसरी पंक्ति में आपका दिया हुआ है क्या, बहती नदियों में पानी पी प्यास बुझाना आसान है। तो क्या हुआ आपका, फैला करके हाथ जहाँ में झुक जाना तो आसान है, बहती नदियों में पानी पी प्यास बुझाना आसान है। अब चौथा और आपका अंतिम इसमें क्या दिया हुआ है, ख पाठ में, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। तो यह आपकी कविता की बिल्कुल अंतिम पंक्ति है। वही लोग हैं जो सदियों तक पूजे जग में जाते हैं। तो हमारे ये चारों हो गए, चारों आपने अभी ये टिक कर लिए होंगे उसके अंदर, किताबों के अंदर। उसके बाद आप सभी ये लिख लेना अपने आप स्वयं। अब आप देखिए इसमें ग भाग दे रखा है, ग भाग में आपका क्या दे रखा है, संदर्भ। तो अब हम आएंगे ग भाग में। ग भाग में क्या है हमारे, संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ हमने पूरी कविता जितनी भी थी हमने भावार्थ समझते समझते करी है। तो ये सब आप स्वयं करोगे, मैं संदर्भ बताती हूँ किस प्रकार लिखना है। संदर्भ जब आप लोग लिखेंगे तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही से लिया गया अध्याय प्रथम का सदियों तक पूजे जाते हैं अध्ययन का प्रथम भाग है। तो आप इसके संदर्भ में ये लिखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, आप अपने अपने शब्दों में उसके बारे में लिखेंगे कि आप किस प्रकार इस कविता को और दर्शाना चाहते हैं अपने विचारों से। तो आप देखिए क्या लिखा है, मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन
उन्हें जो लौटा लाते हैं नई बहारों को, कि यानी कि जो हमारे लिए क्या होते हैं, मिट जाते हैं और क्या करते हैं, वो उनकी एक अपनी रोशनी है, अपना एक उजाला है। तो अगर वो मिट जाते हैं किसके लिए, हमारे लिए, तो वो हम लोग को क्या कर रहे हैं, रोशन करते हुए जा रहे हैं आगे तक। तो उन्होंने इसी प्रकार बोला कि नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं नई बहारों के, कि उन्हें हमारा हाथ जोड़ के नमन है जो हमारी नई बहारों को लौटा लाते हैं। आगे देखिए, फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आशा है। फैला करके हाथ जहां में झुक जाना तो आशा है, बहती नदियों से पानी भी प्यास बुझाना आशा है। जब हमने कविता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हाथ फैलाना, किसी से मांगना बहुत आसान है, लेकिन क्या था उसमें था, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। कि वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो आने वाले मुसाफिरों के लिए, जो गुजरेंगे वहाँ से राहगीर, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए कुएं खोदते जा रहे हैं जिससे वो आए और अपनी प्यास बुझा सकें। तो वो लोग, उन्हें नमन है और वही हैं जो पूजे जाते हैं। अब आप ये शब्दार्थ भावार्थ अपने अपने भाषाओं में लिखेंगे। हमने आज पढ़ा पाठ, तो आज हम लोगों ने पढ़ा अध्ययन पहले का, कविता पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने शब्दार्थ करें। शब्दार्थ के बाद हमने का भाग आपको गृह कार्य में दिया है, उसके बाद गा हम लोगों ने कर लिया। अब बचे घा और ये आपकी भाषा शैली, ये हम लोग अगले श्रेणी में करेंगे। अगले श्रेणी में करने के बाद आप लोग होमवर्क में जो आपका गृह कार्य में जो आप लोग का ये बचा है, ये सब आप दोबारा दोहरा लेंगे। और खुश रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।